नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि 100 प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है और सभी प्रश्न है वो गत एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके भविष्य में, आगामी समय में होने वाली एग्जामों के लिए। ध्यान से वीडियो को देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। इससे अगर आपको पसंद ना आए तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो दोस्तों, कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो आर्द्रताग्राही। नमी में घुल जाने वाले, अगर नमी में कोई पदार्थ है उसको अगर हम खुला छोड़ दें नमी के अंदर तो नमी में घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? आर्द्रताग्राही। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? क्लोरोक्विन। और दोस्तों, अभी कोरोना के समय ये वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन बन रही है जो आप सभी को पता होगी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो बहुत ही चर्चित है। अभी मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण मानव का जो शरीर होता है उसमें खून है वो नहीं जमता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड होता है, उसके द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जा सकती है। हम फिल्मों के अंदर देखते हैं कि बहुत बार कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, वो किससे करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? तो सिरके के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्प कलिका से। यहां पे पूछा गया है लौंग किस भाग से प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। ध्यान रखना है दोस्तों, जो चांदी होती है उसकी जो चमक होती है उसको ओजोन गैस होती है वो क्या कर देता है? काला कर देता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे दिया गया जो लाइक का बटन है वो दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग है वो प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, जो चुंबकीय सुई होती है वो किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से? आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग है वो उत्पन्न होता है। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। जो कैमरा होता है उसके अंदर कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? औषधि सेलों में, औषधि चट्टानों के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। जो सब्जी आती है हमारी भिंडी, उसकी है वर्षा उपहार। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है दोस्तों? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस वीडियो की जो लिंक है वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दें। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन तो अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आप सभी को पता होगा, हर 2 या 3 एग्जामों के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर पानी होता है, उसका सर्वाधिक घनत्व होता है। डायनेमो की कार्य प्रणाली क्या है? तो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा उपयुक्त रहता है? तो मृदु लोहा। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। जो कांसा होता है वो किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। पेंट्रोल मिश्रण है, पेंट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। ध्यान रखना है, पेंट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है, बहुत एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है उसका मान क्या होता है? तो दोस्तों होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। जो प्रकाश का रंग होता है वो निश्चित किससे किया जाता है? तरंगदैर्ध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है दोस्तों हमारा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। तो दोस्तों चंद्रमा द्वारा, जब एक चंद्रमा है, जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, एक परिक्रमा करता है, तो उसमें कितना दिन समय लगता है? तो दोस्तों 27.3 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों के अंदर। भरपूर लोह तत्व जो हरी सब्जियां होती है इनके अंदर पाए जाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80 पूछा जाता है बहुत बार। इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं 110/70, 120/80, 130/90, 140/100। तो राइट ऑप्शन रहेगा 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस एक मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का तापमान होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटस है। तो जो डेनियल सेल होता है उसके अंदर प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है विद्युत अपघट्य, वो होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है किसमें होता है? इस्पात में। ध्वनि होती है, इसका जो वेग होता है वो सबसे अधिक इस्पात में होता है और सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस धातु में होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। जो कांच होता है हमारा उसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? पेलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन पेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किस करने वाले वैज्ञानिक हैं? जो रेडियो सक्रियता होती है उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, नाम याद रखना है, हेनरी बेकुरल। कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो कपड़ा धोने का सोडा होता है उसका सूत्र है Na2CO3 10H2O 10H2O। याद रखना है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जो रासायनिक यौगिक होता है उसका उपयोग किया जाता है। हेमाटाइट अयस्क है, तो हेमाटाइट जो अयस्क होता है ये किसका है? लोहे का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में कौन मदद करता है? तो दोस्तों वाहनों का जो इंजन होता है उसको ठंडा रखने में रेडिएटर होता है वो मदद करता है। अगर आपने वाहन देखे हैं तो वाहन में आगे ही आगे ये लगाया जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है?
तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आंकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार। पूछा जा सकता है, जो समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आंकलन करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है वो कौन सा है? सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 49। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो दोस्तों सूर्य के अंदर हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन है। पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं, जो पराग कण होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी। बेकिंग सोडा, खाना बनाने में जो प्रयुक्त होता है सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त के अंदर जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण जो रक्त होता है इसका लाल रंग होता है। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो दोस्तों आर्गन। कौन सी गैस है जो निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? वो है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? जो एक फूल होता है उसके पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुरस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों लगती है? तो वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, इस वजह से जो फाउंटेन पेन होता है जिसमें हम स्याही डालकर यूज करते हैं उसकी स्याही बाहर निकलने लगती है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? यहाँ पर बल्ब नहीं है दोस्तों, वाल्व है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। भूकंप तरंगे को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। पूछा जा सकता है जो भूकंप होता है उसका पता किस यंत्र से लगता है? तो दोस्तों वो है सिस्मोग्राफी। क्या है? सिस्मोग्राफी है। इससे भूकंप का जो भूकंप की तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है या उनका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, उत्तल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? उत्तल। जो मोटर गाड़ी के साइड में शीशे लगे रहते हैं जिससे हमें पीछे की जो स्थिति है उसका पता चलता रहता है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। जो समुद्री जल है उसके अंदर साधारण नमक का कितना प्रतिशत है? 10% है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। जो मानव शरीर होता है उसके अंदर रक्त को साफ करने का कार्य किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। जो पानी के अंदर अगर आप हो और आप अगर ध्वनि सुनना चाहते हो तो उस यंत्र को क्या कहेंगे? हाइड्रोफोन। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। जल होता है, उस जल को जो इकट्ठा किया है उसको हम मापते हैं, तो उसको किस में मापते हैं या उसका जो प्रवाह है उसको हम किस में मापते हैं? क्यूसेक में। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, जो बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर एक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान होता है, तो दोस्तों विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर नत्ती कोण का मान -0 डिग्री होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में हमें तैरते हुए नजर आते हैं। अगर आप ऊपर देखिए आसमान में तो आपको जो बादल है वो तैरते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों उनका जो घनत्व है वो क्या होता है? कम होता है। कम घनत्व के कारण वो तैरते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हवा से भारी गैस का नाम है, तो दोस्तों हवा से भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विद्युत बल्ब का लिगामेंट किस तंतु का बना होता है?
तो ये बना होता है टंगस्टन का। बहुत बार पूछा भी गया और आगे भी बहुत बार ये पूछा जाएगा, इसलिए बहुत याद रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है। वहाँ पे पूछा गया था कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यहाँ पे पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों डायनमो होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों केंचुए के अंदर कोई भी आंख नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई भी आंख नहीं होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके अंदर जो खून है इसकी मात्रा होगी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। जो रात के समय अगर आप देखोगे तारों को तो वो आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वायुमंडल है, इसमें वायु का जो अपवर्तनांक है वो घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो दोस्तों एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। कौन सी? प्लेटिनम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में सर्वाधिक जो वेग होता है, सबसे अधिक वेग होता है, वो होता है लाल रंग का, और बैंगनी रंग का सबसे कम वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां होता है उनका पता किससे चलता है? ईईजी के द्वारा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषी अंग पौधे का होता है, कौन सा होता है? पत्ती होती है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों सोयाबीन के अंदर प्रोटीन का प्रतिशत होता है, वो होता है 40 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल गैस के अंदर, गैस माध्यम में सबसे कम होती है और ठोस में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। जो हमारा नेत्र है इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आप देख रहे हैं किसी को तो जो आपके नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। टंगस्टन की खोज किसने की थी? WR ब्रदर्स ने 1783 में की थी टंगस्टन की खोज। किसने की थी? WR ब्रदर्स ने 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो परमाणु की नाभिक होती है, ये परमाणु की जो नाभिक है इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे बड़ा पुष्प है रेपलिसिया। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है 71% भाग। कितना? 71% भाग है वो समुद्र पृथ्वी का घेरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो दोस्तों पत्तियां होती है, वो पौधे की जो पत्तियां होती है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सीएनजी किसका अल्प नाम है? जो सीएनजी होती है ये किसका है? तो कार्पेसेंड्यू नेचुरल गैस, सीएनजी इसका अल्प नाम है। ताप एवं विद्युत का सुचालक धातु है ग्रेफाइट। ताप और विद्युत है, इसका सुचालक धातु कौन सी है? दोस्तों ग्रेफाइट है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन से गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, अगर इसके ऊपर हम पानी की बूंद गिरा देते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है, वो कौन सी है? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है?
तो जो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है वो कहलाती है सौभ मंडल। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों जो समुद्र होता है इसकी दूरी को अगर हम मापते हैं वो मापते हैं नॉटिकल मील के अंदर। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। एक सामान्य जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसका जो हृदय गति होता है वो होता है 1 मिनट में 72 बार। मोबाइल फोन का आविष्कारक है डॉक्टर मार्टिन कपूर। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम के। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। तो दोस्तों अब बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आने पर लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।